मैम जब आए थे तो वैसे हम लोगों को जब भी कोई मेकअप हम स्टार्ट करते हैं तो हम खुद ही अपने आप फेस क्लीन करते हैं। तो मैम अभी आए थे तो 5 मिनट पहले ही हमने उनका फेस क्लीन कर दिया था, ठीक है? उसके बाद सबसे पहले हम मैम के क्या लगाएँगे, पहले हम उनका स्किन टेस्ट करेंगे कि उनका स्किन किस टाइप का है, ऑयली है? स्किन टाइप कितने टाइप के होते हैं? एनीबॉडी नोज़? नहीं? 5 नॉर्मली, नॉर्मल, ड्राई, सेंसिटिव। ओके, नॉर्मल होना चाहिए स्किन, ड्राई होता है, सेंसिटिव होता है, मतलब ये 5 टाइप हमारा स्किन टाइप होता है। एक्ने स्किन होता है। तो सबकी स्किन टाइप का अलग-अलग इंग्रीडिएंट्स आते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें आपको टोनर खरीदना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ही आपको अपना क्रीम खरीदना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ही आपको क्लींजर खरीदना चाहिए, ठीक है? तो अब आपको खुद जानना है कि आपका स्किन टाइप कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट्स खरीदिए। और हर प्रोडक्ट पे आज की डेट में लिखा होता है, दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप, दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन, दिस इज़ फॉर ड्राई स्किन, ठीक है? तो ये आपको जज करना है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदो, तो वो आपके स्किन का है या नहीं है, ये आपको खुद जज करना है। तो अब मैम का मैंने क्लींजर कर लिया है, आफ्टर दैट मैं उनके मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने वाली हूँ। This is the Ambrolys's moisturizer. This is one of the best moisturizer in this market for makeup artists के लिए सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर यही है। अच्छा, हम कोई भी एप्लीकेशन जब करते हैं ना तो उसको हमेशा अपलिफ्ट तरीके से करते हैं। जब भी हम मेकअप स्टार्ट करेंगे, लिप बाम देना। जब भी हम मेकअप स्टार्ट करेंगे, आप अपना स्किन प्रेप बहुत अच्छा करोगे। आपको क्लींजिंग करना है। फर्स्ट थिंग इज दैट क्लींजिंग करना है। सेकेंड इज टोनिंग करना है एंड थर्ड इज मॉइस्चराइजिंग करना है, ठीक है? और इसके साथ साथ आपको लिप्स भी हाइड्रेट करने कंपल्सरी होते हैं ना लिप्स का। एक नैपकिन निकाल दो एक्स्ट्रा। आप कोई भी लिप बाम ले सकते हैं। अगर किसी पे कुछ भी नहीं है तो आप बोरोलिन या बोरो प्लस लगा सकते हैं आप ड्यूरिंग द सीटीएम प्रोसेस, जब आप लोग डेली का मॉइस्चराइजिंग, टोनिंग और ये सब करते हैं, ठीक है? जो आपके आप कहते हैं ना कि मेकअप तो अच्छे से हो गए पर लिप्स क्या हो गए, चैप्ड हो गए हैं। तो आप हमेशा पहले लिप्स को भी करो, पहले उसको लिप्स को हाइड्रेट करो, तब उसका प्रोसेस स्टार्ट करो, ठीक है? ये मैंने उनका एप्लीकेशन कर दिया है। हमने स्किन को 2 मिनट छोड़ा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके कोई फ्लॉज नहीं है वैसे। जनरली जब जिनके फ्लॉज होते हैं तो उसको हम करेक्टिंग करते हैं, ठीक है? इनके बहुत हल्के फ्लॉज हैं। डेली में हम क्या करेंगे, पहले हमने मॉइस्चराइजर लगा लिया, अब हम इनके प्राइमर लगाएंगे, ठीक है? अच्छा, जब हम डेली की बीबीसीसी खरीदते हैं या डेली का जब हम मेकअप करते हैं, तो उनमें कुछ क्रीम्स में प्राइमर ऑलरेडी मिक्स होके आता है और किसी-किसी में नहीं आता है। तो यू हैव टू बी मस्ट कि आपको मॉइस्चराइज़र प्राइमर अप्लाई करना है, जिससे क्या होता है कि जो आप फाउंडेशन एंड कंसीलिंग जो आप अपने स्किन पे करते हैं, वो आपका ताकि स्किन का बैरियर का काम, प्राइमर का काम क्या होता है, स्किन में बैरियर का काम करता है, ठीक है? अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन अपनी स्किन पे लगाएँगे, तो क्या होगा, जो आपका स्किन में जो होते हैं ना पोर्स, छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, वो उसके अंदर चला जाता है, ठीक है? तो जब आप प्राइमर लगाते हैं, उसके बाद आप कंसीलर लगाएँगे, फाउंडेशन लगाएँगे, तो एक बैरियर आ जाएगा बीच में ताकि वो आपकी स्किन को अंदर से हार्म नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्राइमर। डोंट स्किप योर प्राइमर ड्यूरिंग द मेकअप। डिसीजन हो
मैंने नैपकिन दिए, नैपकिन। अब हमारी हम स्किन देख रहे हैं थोड़ी-सी ना ऑयली है अभी, मतलब तो अभी उनको ड्राई होने में 2 मिनट लगेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा-सा वेदर ऐसा हो गया है, सोफिस्टिकेटेड सा हो गया है, तो इसको थोड़ा 2 मिनट ड्राई होने दें। जब ये स्किन के अंदर अच्छे से, बहुत अच्छे से चला जाए, आफ्टर दैट व्हाट वी आर अप्लाइंग, कंसीलर दें, डार्क। जैसे इनकी इतनी पिगमेंटेड स्किन कहीं से नहीं है, ठीक है? थोड़ी बहुत है। अब अगर आप मेरी बात करें तो यहाँ पे हल्का-सा डार्कनेस है, इसको हम कैसे करेंगे? डार्क कंसीलर हम एप्लीकेशन करेंगे डार्क कंसीलर की डेली में। उनको बहुत ज़्यादा नीड नहीं था, तो मैंने ज़्यादा एप्लीकेशन उसका नहीं किया है। एंड मेक श्योर कि जो आपका ब्लेंडर होता है इट शुड बी वेट, ठीक है? इसको हम मेकअप करने से 10 मिनट पहले खूब अच्छे से इसको पानी में डिप करें, उसके बाद हम इसको खूब स्क्वीज़ करें और इसमें से बिल्कुल वाटर हमें निकाल देना है, बिल्कुल। बट ये हमेशा वेट होना चाहिए ड्यूरिंग एप्लीकेशन, ओके? और देखिए इसका प्रेशर देखना आप प्लीज़ मेरे हैंड का। जो भी चीज़ मैं आज आपको बता रही हूँ, ये आपकी सेल्फ के लिए भी है। इसको ये नहीं कि हम हर चीज़ को प्रोफ़ेशनली ही सिखाते हैं किसी भी चीज़ को। देखिए कितना हल्का-सा प्यार से ब्लेंड हो गया, बट उसका प्रेशर बहुत लाइट होना चाहिए। अब हमने डार्क कंसीलर तो लगा दिया, अब इसको कैसे करेंगे? इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? हम इनके सेम टोन का कंसीलर लगाएँगे ताकि वो उसको करेक्ट कर दे। ठंडी फाउंडेशन करना, नार्स का वो थोड़ा करके दे मिक्स। ब्राइडल्स आते हैं, रेडी होते हैं, देन फिर सोचते हैं कि हम नेक्स्ट डे क्या करें मैम, कैसे करना है मेकअप? तो यू हैव टू बी टेक द क्लास ऑफ सेल्फ मेकअप ऑल्सो। जैसे हम लोग कुकिंग की और इन सब चीज़ों की ड्राइंग की क्लासेस लेते थे, और शादी से पहले बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये तो मतलब अब डेली का कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको ग्रूम रहना ही रहना है। आप हर वक़्त भी सैलून नहीं जा सकते ना रेडी होने के लिए, छोटे-छोटे फंक्शंस के लिए। फाउंडेशन, अब फाउंडेशन क्या होता है कि स्किन से जो हम कंसील करते हैं अपने फ्लॉज़ को, इट शुड बी डार्क शेड, ठीक है? वो हमेशा डार्क शेड का होना चाहिए। फिर हम उसको बैलेंस करते हैं सेम शेड से। गॉट माय पॉइंट? अब हमें फाउंडेशन लगाना है तो वो एक शेड लाइटर होना चाहिए। एक शेड लाइटर मतलब वो एक शेड लाइटर होगा तो आपका थोड़ी देर बाद जब आपकी वो स्किन के अंदर जाएगा या हवा के उसमें आएगा तो वो सेम टोन का अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो हमेशा फाउंडेशन एक शेड लाइटर ट्राई करें, ठीक है? और सेकंड थिंग, जब भी आप मार्केट जाते हो खरीदने के लिए फाउंडेशंस को, तो आपने देखा है कि जो लोग हमें फाउंडेशंस देते हैं, शॉप्स पे दिखाते हैं, वो आपके फाउंडेशन हमेशा यहाँ ट्राई कराते हैं, ठीक है? अभी मैं बताती हूँ कि आपको कहाँ ट्राई करना चाहिए और कहाँ किस तरीके से लेना है। ये दिख रहा है उनके शेड से लाइटर एक टोन, और इसकी क्वांटिटी मैंने बहुत मिनिमल रखी है क्योंकि ये ब्राइड्स नहीं है इस टाइम, ठीक है? ये इस टाइम डेली या पार्टी में जाएँगे हल्का-फुल्का या ऑफिस गोइंग है। मेकअप आप जब भी करेंगे, आपको अपनी नेक को कवर करना ही करना है।
नहीं तो क्या होता है कि मेकअप अलग, फेस अलग दिखता है और आपका नेक एरिया अलग दिखता है। आप इसको भी उसी प्रेशर से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर को कभी भी ना ड्रैग करके नहीं करते यूज, ऑलवेज ब्लेंड लाइक दिस, टैप टैप टैप। अभी लूज पाउडर, यहाँ तक थोड़ा प्रोसेस समझ में आया। अब हम लूज पाउडर लेंगे, या अगर आप पे कॉम्पैक्ट पाउडर है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हैं। ब्रश देखिए इसको कैसे लेंगे। जब जैसे ही मैंने पाउडर लिया तो थोड़ा सा क्वांटिटी एक्सेस में आ गया मेरा यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, उसको हल्का सा लेके ऐसे टच कर दूंगी तो एक्सेस क्वांटिटी फॉल आउट हो जाएगी, एंड लिटिल बिट हम इनको ऐसे लगाएंगे। लूज पाउडर अगर थोड़ा एक्स्ट्रा भी लग जाता है तो वो इतना आपको अजीब नहीं लगेगा, थोड़ी देर बाद वो स्किन में अपने आप ही मर्ज होना शुरू हो जाता है। वाइट, ये वाला नहीं, लाइट। देखिए मैम की आईब्रोज बहुत अच्छे से बनी हुई है, ठीक है। अब इसकी आईब्रोज भी करें, चलो किसी की आईब्रो बाद में करके दिखाती हूँ, मैं पहले इनका कंप्लीट कर देती हूँ। आईब्रो फिलर, ये हो गया हमारा इतना, ठीक है। अब हम मैम की आईब्रो फिल करेंगे। देखिए सेल्फ के लिए भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अपनी आईब्रोज को हल्का हल्का ऐसे, ये सब सेल्फ का चल रहा है, ठीक है, ये ब्राइडल का नहीं चल रहा। अगर आप सोचे मेकअप मैंने बहुत ज्यादा दिखाना, नहीं, मैं सेल्फ का सिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये आप अपनी प्रैक्टिस से ना 2 दिन में भी अपना सीख सकते हैं बहुत इजीली, 2 दिन में जस्ट। अरे सामान था ना, ऐसे यही ऐसे पकड़ के रखिए। आईब्रो में कोशिश करिए थोड़ा सा ना आर्च बनाइए यहाँ पे। अगर वो गोल आता है ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता फेस पे, जैसे ही आर्च बन जाता है, शिल्पा शेट्टी का देखा होगा आपने आईज में, अलग ही आईब्रो उनकी अब अपलिफ्ट हुई भी होती है, देखिए।
आगे के, आप आगे के कैसे करेंगे, इसको ऐसे स्ट्रेट चलाएंगे, आगे के कभी भी ऐसे नहीं चलाएंगे, आगे के ऐसे चलाएंगे एंड देन इसके लिए आईब्रो फिलर आते हैं अलग से। मेक श्योर वो डार्क ब्राउन शेड में होना चाहिए। आप लोग आके देख भी सकते हैं प्रोडक्ट्स ना, अगर कुछ, ये देखिए बिल्कुल डार्क ब्राउन है। ब्लैक कलर कभी भी यूज नहीं करते आईब्रोज पे। सेम इसी केस में अगर हम यहाँ ब्राइडल कर रहे होते तो हम उनकी आईब्रो को और एनहांस करते। ये हमारा डेली लुक है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते चीज़ों को। ये हमारा स्पूली होता है, ठीक है। इस स्पूली से हम इसको ये देखिए, ये मैंने अपलिफ्ट किया एंड देन मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, अपलिफ्ट किया एंड देन ड्रॉप। ओके, ब्लशर उसको छोड़ दे, फोन को ना, ब्लशर दे। नहीं, ब्लशर दे दे बस। नहीं बाबा, कर दिया ना। डे वर्क है हमारा, लाइट पार्टी में जाना है तो हम बहुत ज़्यादा चिक्स को ना पिंकी भी नहीं बना सकते हैं। तो प्रोफेशनली तो हम लोगों के पास ये होता है क्योंकि हम पे हर डार्क टोन भी आते हैं, लाइटर टोन भी आते हैं, मीडियम टोन भी आते हैं। बट जनरली आप लोग जो खरीदेंगे अपने टोन का, जैसे आप फेयर हैं तो आप मीडियम पिंक टोन पे खरीदें। जैसे अगर आप बिल्कुल फेयर कलर के, जैसे साउथ की अगर बात करें तो उन लोगों के लिए ये वाले ब्लशर्स चलते हैं, ठीक है। मेरी स्किन टोन की बात करें तो मेरे पे ये मिक्स होके चलेंगे, ठीक। और बहुत फेयर, जो बहुत फेयर पिंकी लोग होते हैं उन पे बिल्कुल पिंक लाइट इसमें नहीं है वो टोन, बिल्कुल पिंक टोन चलता है। तो अकॉर्डिंग टू स्किन टोन ब्लशर्स भी वेरिएट करते हैं। ये नहीं होता कि एक ब्लशर खरीद लिया तो वो डार्क पे भी चल रहा है और वो फेयर पे भी चल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं विद द हेल्पिंग ऑफ ब्रश, हम लोग को कुछ भी लेना है हमें उसको डस्ट ऑफ करना है, क्योंकि उसको अगर हम डायरेक्ट ऐसे रखेंगे ना तो वो पैच पड़ जाएगा। मैंने ये इसको ऐसे लिया, मैंने इसको ऐसे रखा, देखो एकदम डार्क आ गया। तो डार्क नहीं करना है हमें, कोई भी चीज़ अगर हम लेंगे, लिया एंड डस्ट ऑफ। इनके बहुत ज़्यादा ब्लशर भी नहीं लगेगा, बहुत मिनिमल ब्लशर लगेगा। स्माइल, ब्लशर्स की भी ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि अगर स्लिम पर्सनालिटी है तो उनको चीक्स गोल गोल मोटे दिखाने हैं तो उनका टेक्निक अलग होता है लगाने का। अगर हम मुझ जैसे गोल फेस है तो उनका टेक्निक अलग होता है लगाने का, ताकि थोड़ा स्लिम लुक आए। फर्स्ट थिंग, ठीक है, चीक्स पे। सेकेंड हल्का सा नोज पे, बिल्कुल नन्ना सा, ओके। एंड थर्ड इज बस डन, ब्लशर, ठीक है। अच्छा, ब्लशर के बाद हमारा लगता है हाइलाइटर। बट अगर मैं इस टाइम इनके हाइलाइटर लगा दूंगी तो एकदम अजीब सी पॉपिंगनेस आ जाएगी डे के फंक्शन में। अगर आप नाइट फंक्शन में जा रहे हैं तो यू हैव टू अप्लाई द हाइलाइटर। हाइलाइटर ब्रश लेना, दूसरा पैन ब्रश है। देखिए आप इसमें भी हाइलाइटर में आप टोन देख रहे हैं अलग अलग। ये मेरी टोन पे जाएगा, मैम की टोन पे जाएगा, मेरी टोन पे जाएगा, दिस वन, दिस हाइलाइटर, ठीक है। इनकी टोन पे जाएगा। जैसे इनका इतना फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो इनकी टोन पे ये जाएगा, ये जाएगा मतलब बिल्कुल एक्सेस में। जो मुस्लिम्स होते हैं ना गोरे चिट्टे, उन पे ये वाला जाएगा, जो अब्रॉड के पर्सन होते हैं। लेकिन हम पे ये सारा है क्यों? क्योंकि हम पे हर तरीके का क्लाइंट्स आता है। लेकिन अगर हम अपनी टोन का हाइलाइटर खरीदेंगे तो हमारी टोन पे ये दोनों हाइलाइटर जाएंगे जो हम सब यहाँ बैठे हैं।
ये वाला हाइलाइटर नहीं जाएगा अगर आप इंडिविजुअली परचेज कर रहे हैं। ओके, हाइलाइटर लगाने की टेक्निक क्या है? हल्का सा वही डिप, डस्ट ऑफ करना है, बट मतलब लगाना नहीं है मुझे, लगाना नहीं है, बस मैं दिखा रही हूँ बहुत हल्का सा, बस ऐसे। ठीक है, नाइट के लिए जरा सा यहाँ पे इसको आप ब्लशर की लाइन देख रहे हैं? ब्लशर की लाइन से जस्ट अप रखना है बिल्कुल, ये वाली लाइन। गॉट माई पॉइंट? ये देखिए, हल्का सा ब्लशर हम हाइलाइटर हम कहाँ लगाते हैं? नोज पे। आप देखते हैं वीडियोस में ये चीज़ें चमकती रहती हैं, उसका रीज़न यही होता है कि वो ऐसे बिल्कुल ऐसे लगाते हैं। ये देखिए, ये पूरी नोज पे कभी भी हाइलाइटर नहीं लगाते। नोज, ये ब्रिज नोज पे, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे कभी भी हाइलाइटर नहीं लगाते, फिर यहाँ लगाते हैं सिर्फ। कुछ ज़्यादा तो नहीं लग रहा ना मेकअप? डे के हिसाब से बिल्कुल सटल है, और नाइट में ये चीज़ें करनी है, थोड़ा सा उसको डार्क, थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दो बस। आई शेडो ब्लेंडर, ये हमारी जैकलिन हिल की आई शेडो पैलेट है। किसी को भी आप आज की डेट में मेकअप करने के लिए एक ऐसी पैलेट जरूर लेनी चाहिए, जस्ट लाइक फॉरएवर 52 हो गया, जैकलिन हिल हो गया। इसमें हर तरीके के शेड्स हैं। ब्लू चाहिए आउटफिट के लिए, ग्रीन चाहिए, न्यूट्रल्स। ठीक है, अब इनका डे फंक्शन है, इनको कुछ बहुत ज़्यादा आइस तो हमें देना नहीं है, बहुत ही मिनिमल सा। देखिए हम ये लेंगे, लिया, एंड देन डस्ट ऑफ। देखो कुछ झड़ा दिखा आपको? अगर मैं ये नहीं डस्ट ऑफ करती तो क्या होता? सीधा उनके जाके आइस पे वो हो जाता। आइस क्लोज। पर ऐसा मत करना कि अगर फेस रेडी कर रहे हो और आईज को अगर आपने कंसील नहीं किया है, कंसीलर नहीं लगाया है, तो आईज तो ब्लैक दिखेगी अलग से पिगमेंटेड, और फेस दिखेगा आपका बिल्कुल अलग। ये देखिए, आईज को हल्का सा अपलिफ्ट किया, ये हमारे सेल्फ का ही चल रहा है अभी भी। ब्रश को बिल्कुल यहाँ से होल्ड किया, और ब्रश हमेशा अच्छी क्वालिटी के खरीदना, चाहे 4-5 ही खरीदना, जो एसेंशियल है। आईज के 2 ब्रश, एक ब्लशर का और हाइलाइटर का। फाउंडेशन के लिए आप ब्लेंडर खरीद लीजिए बस। क्या डे में इससे ज़्यादा अच्छा लगेगा वर्क? नहीं अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं स्मोकी भी दिखा सकती हूँ, ग्लिटरी आईज, पर इस टाइम नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि जो उनका आउटफिट है वो इस तरीके का नहीं है कि उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जाए। डस्ट ऑफ किया, ये हमने इस पे आर्च पे से उठाया आईज को, देखिए। ब्रश को पकड़ने का भी इतना टेक्निक होता है कि अगर आप उसको आगे से होल्ड कर रहे हो तो प्रेशर ज़्यादा है, जहाँ से मैंने पकड़ रखा है वहाँ प्रेशर कम है, और बिल्कुल मैं यहाँ से पकड़ूंगी तो प्रेशर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ठीक है। हाइलाइटर फ्लैट वाला, वहाँ तो तेरा ही बदला है ना। ये देखो, देख रहे हैं मैम? अब हमें इसमें हल्का सा ग्लिटर देना, बहुत नन्हा सा। डेली के या फिर डेली किसी फंक्शन के लिए इतना हाइलाइटर सफिशिएंट है आई थिंक। हाँ, ये हमें इनर की साइड से, अली दियो बेटा, वो गिर गया। ये हमें इनर की साइड से, ये ऐसे, जितना भी हम लाइट वर्क करते हैं वो हम आईज की 2/3 पार्ट तक करते हैं, कोने में नहीं करते।
ठीक है, 1/3 जो बाहर का होता है एरिया उसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इनर डक्ट पे या मीडियम वाले एरिया पे करते हैं। डन। नाइट फंक्शंस में आप लोग क्या करेंगे, अपनी ब्रो बोन को उठाएंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पे हल्का सा लाइट, सबसे लाइट हाइलाइटर जो मैंने फेयर टोन के लिए बताया था, उठा के उसको यहाँ पे हल्का सा ऐसे करेंगे। सेल्फ में भी, सेल्फ मेकअप में, नाइट में, डे में नहीं, ये चीज़ें जितना भी हाइलाइटिंग वर्क किया ये मैंने डे के लिए बिल्कुल नहीं किया है, सब नाइट के लिए किया है, बट ये कि अब कर रहे हैं तो कुछ तो बताना है। ताकि हमारी ब्रो बोन यहाँ पे हाईलाइटेड आ जाए, थोड़ी अपलिफ्ट हो जाती है इससे, एक थोड़ा सा मैजिक सा होता है, जैसे ही हम इसको लाइटर को वो लगाएंगे तो ब्रो बोन हल्की सी अपलिफ्ट दिखती है इतनी सी। ये सब इमेजिनेशन ही होता है, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कलर का अपना एक वर्क है। लिपस्टिक, लिप लाइनर, अच्छा लिपस्टिक कौन सी लगानी चाहिए इस वाले आउटफिट के हिसाब से, ब्राउन टोन में या पिंक टोन में? पिंक, अच्छा मतलब जो भी आप बोलो, मतलब ब्राउन, हम्म, ब्राउन, ब्राउन लिप लाइनर, ब्राउन लिप लाइनर। हम्म, अच्छा लिपस्टिक दो टाइप की आती है, बॉन्ड वाइट, वो दूसरी लाए हम। एक तो बुलेट, देखिए लिपस्टिक मार्केट में दो टाइप की आती है, चाहे कोई भी ब्रांड उठा लो आप। एक होती है वॉन्ड वाली लिपस्टिक, जस्ट लाइक दिस, ठीक है, शो स्टॉपर इज द बेस्ट लिपस्टिक और अफोर्डेबल रेंज भी है, दिस इज द बेस्ट लिपस्टिक ऑफ फॉरएवर 52। मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट है, आई थिंक कई साल तक की छुट्टी और ट्रांसफर प्रूफ, जो मेरा पर्सनल वो है, ये इसका कोई मुझे एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, ये मतलब पर्सनल चॉइस है। मेरे पास मैक की लिपस्टिक्स भी है बट देयर इज नो स्टे, 2,500-3,000 रुपए की लिपस्टिक भी है बट उनका स्टे नहीं है बिल्कुल भी। और फिर उन लिप्स का क्या करना जिनका स्टे ही नहीं है, आप कहीं भी जाओगे पानी तो पियोगे ना एटलीस्ट। फॉरएवर 52 का शो स्टॉपर, और दिस इज द 600 की ये रेंज में आ जाता है, ये मेबेलिन में आप कोई भी शेड कलेक्ट कर सकते हो, जब ये नाइका पे ऑफर वगैरह चलते हैं ये भी ले सकते हो, ठीक है। और जो दूसरी लिपस्टिक्स आती हैं बुलेट फॉर्म में आती हैं, उनका स्टे नहीं होता, चाहे आप 6,000 की भी खरीद लो, चाहे आप 10,000 की भी खरीद, ऑनेस्टली किसी भी कंपनी की, फेंटी ब्यूटी खरीद लो, फरेरो रोशर खरीद, फरेरो रोशर कह रही हूँ, फेंटी ब्यूटी खरीद लो, हुडा ब्यूटी खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, उनका स्टे नहीं है, स्टे हमेशा इनका है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन क्या प्रोसेस है कि लोग लेते हैं, कुछ लोगों को मतलब जिनको नहीं एप्लीकेशन पता वगैरह निकाले लेंगे, लगा लेंगे, अरे ये तो बड़ा ऐसा लग रहा है है लेयरिंग चढ़ गई है लिप्स पे, ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो है शॉर्पनर, इसमें होगी नहीं ये नहीं चाहिए ना, बुलेट फॉर्म में 10,000 की भी खरीद लो, नहीं स्टे नहीं है उनका। ब्रश वाली लगाई, आज सिखाएंगे ना लगानी, नहीं है शॉर्पनर, चलो कोई नहीं। अच्छा लिपस्टिक से पहले लिप लाइनर लगाना मस्ट होता है, वो एक बैरियर का काम करता है कि आपकी लिपस्टिक बाहर नहीं भगेगी, लेकिन इस चीज को हम थोड़ा सा लेट गो कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो अब इनका पूरा वर्क हुआ हुआ है, इसलिए मुझे इसका यूज करना पड़ रहा है ताकि इनके फेस पे, अभी साइलेंट कर दे, देख चलो,
बात कर ले। हाँ जी। मतलब आपको लिप लाइनर जरूर ही लगाना है। अगर आप कहते हो ना कि आप सलोन से, अच्छा आप सलोन से कहते हो ना सलोन से मेकअप कराना है, थोड़ा कर मतलब थोड़ा थोड़ा कराना है, क्या बोलते हो आप? थोड़ा कराना है मैम, लेकिन क्यों हमारे हाथ में चेंज क्यों और आपके हाथ में? आप भी तो थोड़ा ही कर रहे हो घर पे, फिर ये चेंज क्यों आता है हमारे हाथ में और आपके हाथ में? हम लिपस्टिक पे 5 मिनट दे रहे हैं, हम लिपस्टिक पे कितना मिनट खर्च कर रहे हैं आपके? 5 मिनट्स, और आप लोग 5 मिनट में पूरा मेकअप करके भाग जाते हो। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ योर वर्क और ऑफ मेकअप आर्टिस्ट। हाँ ये लिप लाइनर है, शुगर का लिप लाइनर है ये। लिपस्टिक ब्राउन दे दे, न्यूड दे दे, जो हमारी वाली है वो दे दे, फेवरेट। अच्छा ऑफिस में डार्क लिपस्टिक तो नहीं लगाओगे, न्यूडी लगाओगे है ना? ये वाला शेड है, ये ब्राइडल का टॉप शेड है, जो ब्राइडल्स के लगते हैं, जो आप इंस्टाग्राम्स पे देखते होंगे मेकअप्स। दिस इज अ टॉप फेवरेट शेड ऑफ ब्राइडल्स। पकड़ लियो इसको। देखिए अब लिपस्टिक को कैसे लगाएंगे। अब ये बताओ कि आप लोग को नेचुरल प्रोसेस से सिखाऊं या अपने प्रोसेस से सिखाऊं? नहीं, जो आप लोग अप्लाई अप्लाई करोगे अपने ऊपर, उससे सिखाऊं या अपने प्रोफेशनल तरीके से सिखाऊं? आपके तरीके से, रहने दे इसको पकड़। अगर मैं इसमें थोड़ा सा दिख रहा है, प्रोडक्ट एक्सेस में दिख रहा है थोड़ा सा, इजिली विजिबल है, ठीक है। अब मैं इसको बिल्कुल रिमूव कर दूंगी, बिल्कुल बिल्कुल मैंने इस प्रोडक्ट को खत्म कर दिया। मेरे इसमें बिल्कुल बॉन्ड में प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ टिंट है। असली बाल लग रहे, बोर्ड से इधर हो जाए थोड़ा सा, देखिए। आधा कलर काम हमारा लिप लाइनर करता है। आप एक सिंगल शेड से, अगर आप लिप लाइनर का शेड चेंज कर रहे हैं, तो आप सिंगल लिपस्टिक से 3 शेड बना सकते हैं। मैंने प्रोडक्ट एक ही बार लिया है, मैंने दोबारा नहीं लिया। अब पता ही, जितनी देर मैंने लिपस्टिक लगाने में लगाई, ब्राइडल के आई थिंक 2 मिनट और लगाती मैं, एक्स्ट्रा मिनट है ना, और उतनी देर में आप लोग सब मेकअप कर लेते, तो कहते मेकअप में वो बात नहीं आई जो हम लोग करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस ओनली। हाँ, तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर नहीं लेके आना है, तो यू हैव टू बी लर्न, कहीं भी सीखो, बट सेल्फ मेकअप सीखो फॉर द डेली अप ग्रूमिंग्स। देखिए और इस लिपस्टिक, जब भी आप कोई भी बॉन्ड वाइट लिपस्टिक की एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद चैप नहीं करेंगे अपने लिप्स को। डोंट, नहीं बिल्कुल नहीं, 2 मिनट तक तो कुछ नहीं करना। 2 मिनट तक आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी लिप्स को चैप नहीं करना, जैसे मैम के है इस टाइम बिल्कुल वैसे ही रखने हैं, वो अपने आप ड्राई हो जाएगा। अब आप कुछ भी ये मतलब ये आपको लिपस्टिक ना सुबह के टाइम ब्रश करते हुए हटानी पड़ेगी, या फिर रात को आप मेकअप रिमूव करोगे जब हटेगी, ये लिपस्टिक नहीं हटेगी। आप कोई सी भी कंपनी की ले लो, बट यू हैव टू बी टेक बॉन्ड लिपस्टिक, एंड ट्राई करो कि थोड़ा चेंज करें लिपस्टिक। बुलेट लिपस्टिक बिल्कुल छोड़ दो, जो आपकी रेंज है आप उस रेंज के हिसाब से खरीद लो।
ठीक है, जो भाई जिसकी जैसी अपनी अफोर्डेबिलिटी उस हिसाब से कर दो, पर खरीदो वही। काजल काजल लगाते हो, काजल लगाते हो, लंडन प्राइम का दे दो। ऐसे काजल्स भी होंगे बहुत सारे लोगों के पास, है ना? प्रोफेशनली तो यही काजल यूज होते हैं। ठीक है, अब हम अपना वो वाला काजल नहीं लेके आए हैं, तो हम एक टेक्निक सिखा रहे हैं। ब्रश को ऐसे पीछे से, सॉफ्ट होना चाहिए बट वो मेक श्योर। यहाँ हमने ये रखा, ठीक है, और मैम के देखिए कैसे लगाएंगे। काजल के बारे में किसी को कुछ पूछना है क्या? सवाल होंगे मन में, समझ हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। एनी क्वेश्चंस? आज के बाद नहीं फैलेगा, देखो हम बताते हैं। इसको साफ करिए, उसमें लग ना जाए कहीं पे भी। टैपिंग ब्रश का है, फ्लैट ब्रश दे दे, बारीक वाला, या वो आईब्रो वाला दे, आईब्रो फिलर दे दे, आईब्रो फिलर दे दे ना, ये तो लिपस्टिक है, आईब्रो फिलर ये। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक क्या है, आपने काजल लगा लिया, सबके आई थिंक मेन पॉइंट होगा कि काजल स्मज हो जाता है। स्मजिंग को कैसे कर सकते हैं? हमने काजल, कौन सा कलर काजल लगाया? ब्लैक। तो अब इसमें से हम लिपस्टिक शेड, इसमें से आई शेडो शेड में से, पैलेट में से हम क्या उठाएंगे? ब्लैक कलर। हल्का सा डस्ट ऑफ करेंगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं। स्ट्रेच किया हल्का सा, एंड ये टैप। अब आप कुछ भी कर लो, इनका ये वाला स्मज नहीं होगा। टैप टैप करके रखना है बहुत प्यार से, ठीक है, हल्का सा डस्ट ऑफ करना है और टैप टैप करके रखना है। अब आप किसी को अगर आके भी देखना हो तो देख सकते हो, देखो वो आपको ड्राई लगेगा और ये आपको मैट फॉर्म में लगेगा, क्योंकि हमने उसमें आई शेडो का पिगमेंट रख दिया। हल्का सा स्ट्रेच किया, एंड इस देखिए इसको टैप। आपने करीना कपूर की जो काजल्स के ऐड आते हैं, आप देखते हैं वो इतना मोटा मोटा होता है और वो फैला हुआ नहीं दिखता है, तो वो टेक्निक होता है कि उसे वो लोग स्मज करते हैं। ऐसा कोई काजल नहीं है जो ना फैले, बस ये होता है कोई ज्यादा फैलता है, कोई कम फैलता है, बट फैलते सब है, बशर्ते आपने लॉक नहीं किया है तो। अब हमने लॉक कर दिया है, इनका बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, कुछ भी हो जाए। स्मजिंग ब्रश, अब आजकल क्या हो रहा है, काजल तो चल रहा है बट उसका ना हल्का सा स्मजिंग फॉर्म चल रहा है। हल्का सा डार्क ब्राउन जो हमने आईब्रो में भरा था उस टाइप का शेड उठाएंगे, एंड देखिए तो एक हार्श लाइन नहीं दिखेगी कि हमने काजल लगाया है। अब आप देखिए कि ये ज्यादा बेटर लग रहा है कि ये ज्यादा बेटर लग रहा है। दिस इज फॉर पार्टी, डेली बेसिस नहीं, फॉर पार्टी, ठीक है। और डस्ट ऑफ हर चीज को करना है। बट इन सब के लिए, हर चीज के लिए अलग ब्रश बनाया हुआ है कंपनी ने। ये देखिए स्मजिंग, इसको बोलते हैं स्मजिंग लाइनर, स्मजिंग ब्रश। और अगर हम लाइनर लगाएंगे तो भी हम ऐसे पहले लाइनर लगाया और फिर उसको ऐसे सेम शेड से या डार्क ब्राउन शेड से उसको स्मज कर दिया, अगर लाइनर, हमें लाइनर लगाना है। अब हमें इनके लाइनर नहीं लगाना है क्योंकि हमने ऑलरेडी नीचे, हमने नीचे वाला एरिया क्या दिया, डार्क दे दिया है। अब आप सोचिए जी हम ऊपर भी लाइनर देके उसको ऐसा करें तो वो बहुत वियर्ड हो जाएगा। चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, ये नहीं कि आप ऊपर भी भर रहे हो और नीचे भी भर रहे हो, ठीक है। अब हम इनके मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा देखा है आपने? एक तो सिंपल आपने देखा होगा, ये तो सबने देखा है, लेकिन कोई नीचे वाले लैशेस पे नहीं लगाता है मस्कारा, बहुत कम लगाते हैं, मतलब
जनरली नहीं लगाते, देखो 100 में से दो, ये देखिए ये नीचे वाली लैशेस के लिए आता है, क्योंकि नीचे की पलकें भी दिखने, क्योंकि आपने देखिए फेक लैशेस तो लगती हैं, नीचे की भी फेक लैशेस लगाई जाती है ब्राइडल्स की। जो नीचे वाली लैशेस होती हैं उनके लिए भी फॉल्सीज चलती हैं जो ब्राइडल्स की प्रॉपर लगाई जाती हैं। हम जनरली, अब हम डेली का कर रहे हैं तो हम हल्का सा उसके ऊपर ही लगाएंगे। बहुत लाइट हैंड चलाना है ये। अब देखिए डिफरेंस दिख रहा है लैशेस में दोनों में। और अभी से इसमें हमने फॉल्सेस नहीं लगी है, मतलब फॉल्स लैशेस नहीं लगी है। जब वो लगेंगी तो बिल्कुल ही लुक एनहांस हो जाएगा। ये हमारा डेली का लुक है। वो गीला है। देखिए नीचे हमने ऑलरेडी इतना ब्लैक कर दिया था, हमने लैशेस लगा के उसको बैलेंस कर दिया। और अगर मैं ऊपर लाइनर लगा के उसको स्मजिंग करूँ या नॉर्मल लाइनर लगाऊं तो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा मेकअप, है ना, डेली के हिसाब से। नाइट में तो आप कुछ भी करो चलेगा, बट डेली में, मतलब डे में नहीं चलता। देखिए कितना लुक चेंज हो गया और कुछ नहीं करा। ये सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 मिनट का खेल है बस। डेली में जब हम प्रैक्टिस देखो मैं तो करा रही हूँ, मुझे टाइम लग रहा है। आई थिंक 5 मिनट्स में आप कर सकते हो सेल्फ मेकअप, इतना जितना हमने करा है। ये हमारा मैक्सिमम 5 मिनट्स का मेकअप है। 5 to 7 लास्ट कर दो बस। आईज आप कभी भी देखना, दुनिया में सबकी अलग है। हो जाता है लिटिल बट, इतना तो चलता है। हाँ ठीक है मैम। अब बताइए कि इसमें कुछ आपको डेली के मेकअप में कुछ और जरूरत, हाँ कर दो, आप कर दो। डेली के मेकअप में कुछ लग रहा है कि इसके अलावा, देखो मैं तो सब कुछ सिखा सकती हूँ यहाँ पे, लेकिन हम जो हमारा आउटफिट है, मेकअप हमेशा